यूनुस, कैसे देखते हैं आज कोयटा वर्सेस लाहौर? लगता है पिछले मैच में शिकस्त के बाद लाहौर कलंदर ने स्ट्रेटेजी तब्दील की है और आज खासी बेहतर पोजीशन में। मेरे ख्याल से उनको आज मौका दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कि आप आएँ, आप बैटिंग पहले करें और अपने जो शॉट्स एग्जीक्यूट करें, जबकि पिछले मैच में काफ़ी नर्वस लगी उस वक्त, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने रन ऑन द बोर्ड किए, उनके बैटर्स ने परफॉर्म किया और 3 से 4 बैटर्स ने, जिस तरह फ़खर जमान ने यहाँ पे रन्स किए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने उनका साथ दिया, फिर डैरेन मिचेल ने किया और आखिर में सैम बिलिंग्स 19 गेंदों पर जिस तरह उन्होंने फिनिश किया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 180 190 रन हो, लेकिन उन्होंने 219 का जो सेट किया है टारगेट, तो वो अभी मुश्किल लग रहा है। और फिर जैसा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्ट किया, वही बात हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं कि आपने जब चेस करना है तो मेक श्योर कि पार्टनरशिप ठीक है। इस वक्त रन तो ऑन द बोर्ड है आपकी, ऑलमोस्ट जो रन रेट चल रहा है वो आस्किंग रेट के करीब ही है, लेकिन जब आप इतने सारे आउट हो जाओगे, और पावर प्ले में हर मैच में मैं ये देख रहा हूँ, सिवाय कल के मैच में उसमें भी 3 आउट हुए थे, लेकिन जिस तरह जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है वो कभी कभी होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, चेज जब आपने करना होगा तो आपको पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बिल्ड करनी है और लॉन्गर खेलना है। अगर मैं देखे आज फ़खर जमान खेले, कल मोहम्मद रिजवान भी खेले, अगर मैं फ़खर की आज की बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पावर प्ले में कुछ 14 बॉल खेले, 14 बॉल खेले और 16 रन किए हैं। और जब उन्होंने फिनिश किया तो उनकी जो बॉल्स हैं वो 39 बॉल है, 67, लेकिन उसमें आपने समझना है कि वो पावर प्ले भी खेल रहे हैं। तो अगर आप जब चेस करोगे और इस तरह की इनिंग खेलोगे तो आप पे फिर क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे कल मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे थे, मैं उनसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, उन्होंने 100 किया, लेकिन जब उनकी नहीं सर, वो देखे वो तो एक अलग बात है, वो मैच हार गए, वो जिस तरह जेम्स विंस ने खेला उन्हें उसको पूरा क्रेडिट देना है। लेकिन अगर आप इतने सारे रन करने के बाद भी हार जाओगे, आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकी, तो उसकी ये वजह है। लेकिन मैं ये बात करूं, जब वो 40 से 50 बॉलें खेले थे तो उस वक्त कितने रन थे उनके? वही 70-75 रन। नहीं, आपने समझना है, जब आप एज अ ओपनर खेल रहे हो और उसमें 6 ओवर का आप एक सर्कल खेलते हो, एक पावर प्ले खेलते हो, तो उसमें देखिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप चेस कर रहे हो। मैं चेस के उस पर सिनारे में कह रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास लग्जरी होती है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है ना वो दब जाती हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स है जो कि आपने करना हो। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, आप 12 ये डिबेट लेके बैठे होते हैं कि ये वो क्या पॉइंट है जो कि हम मिस करते हैं। वो यही पॉइंट है, जब आप चेस कर रहे हो, तो जब आप 40 से 50 बॉलें खेलते हो और वहाँ पे 70 से 75 रन करते हो, तो वहाँ पे फिर आपको अगर 40 बॉल खेल लो तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट आपको 200 प्लस होना चाहिए कि 80 से 90 रन करेगा। अगर आप आउट भी हो जाओ तो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म पीछे करके छोड़ना है जो कि अगले बैटर्स के लिए इजी हो। तो मैं ये किसी से कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैंने फ़खर जमान से कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान से कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये वो की पॉइंट्स हैं जो समझदार, जो समझने वाले कोचेज हैं, जो समझने वाले टीम्स हैं, वो उनके लिए जो है ना आसानी पॉइंट्स का यूनुस ने जिक्र किया खुर्रम। लेकिन आप देखें, सैम बिलिंग्स पीएसएल की तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी, 19 गेंदों पर उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, 33 बरस उनकी उम्र है। 2022 से वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से बाहर हैं, दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स 219 रन बनाने में कामयाब हुई, वरना लग नहीं रहा था कि ये 200 क्रॉस करेंगे। आखिरी ओवर में जो फ़हीम अशरफ की उन्होंने पिटाई की, छक्के मारे, फ़हीम अशरफ इतने महंगे साबित हुए, क्या कहेंगे आप? देखें, ये आज ना थोड़ा सा ना उनको लगा कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जो पिछले मैच में आती उन्होंने शॉट खेल दी थी, ऐसी सिकंदर आता, ये दोनों पे मिडिल जो ओवर्स है ना बड़ा डिपेंड कर रही है। कौन? लाहौर कलंदर। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। उसने शुरू में आती 2-3 बॉलों पे नहीं शुरू किया, उसने 6-7 बॉलें लिए, फिर उसने गियर चेंज किया, उसके बाद फिर सैम बिलिंग्स था पूरे ग्राउंड में। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि इनके 4 ओवर टारगेट किए हुए थे, क्योंकि शोएब भाई नहीं कोयटा ग्लैडिएटर के, क्योंकि ये 4 ओवर शॉट से खेल रहे हैं। शोएब भाई ने 1 ओवर किया पिछले मैच में भी और 3 ओवर शेयर हुए थे, सही है। अभी हो सकता है नेक्स्ट मैच में ये चांस किस पे ले, सऊद शकील भी बॉल करता है, क्योंकि ये एक पूरे बॉलर शॉट से खेल रहे हैं, जेन्युइन बॉलर से। अब फ़हीम अच्छी कर गया तो सही है, अब जिस तरह फ़हीम की अभी फॉर्म नहीं है, रिदम वो नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा जिस तरह का उसका एक तो वो नई बॉल करता है, बीच में जब बॉल आती है ना करने के लिए, मतलब 7वें 8वें 9वें और उसमें ये स्पिनर कराते हैं, जब ये एंड में आता है ना तो इजी हो जाता है। तो मसला ये हो रहा है, ये जो 4 ओवर है ना कोयटा को, इसको जल्दी इनको रेक्टिफाई करके फिलअप करना पड़ेगा, वरना ये आगे डैमेज करेंगे। ये मैच में दूर हुए उन 4 ओवर से, वरना ये मैच में चल रहे थे इस पिच के ऊपर 10 8 9 इसकी एवरेज कोई मसला नहीं करता। ये जो मैच में एकदम से दूर हुए ना वो आखिरी 3 ओवर में हुई।
लेकिन यूनुस एक और चीज, 6 बॉलर्स के साथ कोयटा उतरी आज मैदान में। आज उन्होंने अकील हुसैन को, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको भी खिलाया और वो नया गेंद करता है। एक ज़माने में T20 की वर्ल्ड रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर रहा है अकील हुसैन। लेकिन जिस तरीके से आज लाहौर कलंदर्स ने प्लान किया, आप समझते हैं उनके कोच रसल डोमिंगो ने प्लान करके उनको भेजा कि हमने किस तरीके से कहां अटैक करना है। आखिरी में देखें, वो खुर्रम बिल्कुल सही कह रहा है कि आखिर में फहीम अशरफ को उन्होंने टारगेट किया। आप उनकी स्ट्रेटेजी को कैसे देखें? ज़बरदस्त है। देखें, अगर मैं उनकी बात करूं, यहाँ उनके 3 स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अकील हुसैन की बात करें, अबरार अहमद की बात करें, उस्मान तारिक की बात करें, तो उन्होंने तो अपने वहाँ आउट्स भी किए हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, कि आपके पास कुछ ऐसे मैच विनर बॉलर्स होने चाहिए जो कि सिर्फ स्पिन अटैक में नहीं होना चाहिए, फास्ट बॉलर में भी। अगर देखें, आज मोहम्मद आमिर ने अगर आउट नहीं किए या उन्होंने उनसे उनको रन्स हो गए हैं, तो वो रन्स बहुत ज़्यादा हो गए और फिर वो जब चेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम है। और देखिए, मैं ये बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप टॉस जीत के फील्डिंग डिसाइड करते हो और फिर आप चेज नहीं कर पाते हो। देखिए, ये कुछ दूसरा तीसरा मैच हो गया इस तरह। बिल्कुल कि टॉस जीत के मुखालिफ टीम और आप हार जाते हो। तो मेरे ख्याल से देखो, इसको आपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। जब आपके पास बॉलिंग नहीं है तो फिर आप कैसे वो, तो मेरे ख्याल से देखिए, बैटिंग आपके पास इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको वो कर सको, उसको चेस कर सको। तो मेरे ख्याल से देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मैं एक बात करता हूँ ना कि ठीक है, रात का मैच होता है तो बात को चेस करना बहुत आसान हो जाता है। कल बहुत ठीक है, कल चेस हो गया, लेकिन अगर वो इनिंग नहीं होती तो चेस हो ही नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो मैं ये स्ट्रेटेजी, आप इससे इख्तिलाफ करते हैं। इख्तिलाफ की बात नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि आप टॉस जीत के आप फौरन फील्डिंग करते हो और उसके बाद आप मैच हार जाते हैं और मैच भी फिर वन साइडेड। आज भी अगर आप देख लें तो 114 पे 9 आउट हो गए और आप 220 रन आपने चेस कर रहे हैं, तो कम से कम ठीक है, आप हार जाएं, लेकिन कम से कम 180 190 रन तो करें ना। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और हम जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आज आमिर ने 4 ओवर में 46 रन दिए। कल जो उनकी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपनर साइम अयूब के साथ उन्होंने कुछ बात की या हारिस के साथ, लेकिन बाबर आजम को आउट करने के बाद मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया, लगता है कि प्लानिंग करके आए थे कि कैसे आउट करना है और कोच को बताया कि मैंने जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने उस पर अमल किया। वैसे भी वो बयानात देते रहे बाबर आजम के खिलाफ। कैसे देखते हैं इस राइवलरी को? ये क्रिकेट के नुक्ते निगाह से पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, देखें, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। फास्ट बॉलर एग्रेशन, बैट्समैन का आंख में आंख डाल के खेलना, ये तगड़े प्लेयरों की अच्छी क्रिकेट की निशानी होती है, पहली बात। और कहीं ना कहीं पूरा ट्रैप करके बाबर का आउट किया, उसने बाहर निकाली है बॉल, वो अंदर के लिए छोटे पाँव से रेडी था और बैट उसने हैंग किया और सामने कैच हो गया। अगर आप डिलीवरी नहीं थी, नहीं, मतलब नॉर्मल उसने बॉल किए, मगर एंगल बाहर का था। जिस तरह आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को हल्का था बाहर निकला था और उसका गली में कैच हो गया पॉइंट पे, वाइट पॉइंट पे। तो मुझे ऐसा लगा ये पूरा ट्रैप हुआ और उसने बाहर सिग्नल भी आउट करने के बाद दिया कि हमने जो प्लान किया था वो हुआ सक्सेस। मगर इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उस प्लान के लिए वर्क पीछे बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्क। ये देखें, आमिर के लिए मशहूर तो है क्लेवर बॉलर। 4 ओवर में 46 रन दिए आमिर ने, मगर आखिरी 2 ओवर में मार पड़ी है उसकी। शुरू में उसने प्रेशर डालने की मगर तब पड़ी जब इनके साथ दूसरे हैंड से कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब देखे ना, 4 ओवर का प्रॉब्लम हो रहा है और ये करेंगे कोयटा वाले। सबसे बैलेंस टीम है, अगर इनमें प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बॉलर शॉट से खेल लें। यूनुस इत्तेफाक करेंगे एक बॉलर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है यहाँ इनकी फास्ट बैटरी में। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये बहुत जरूरी है। आपके पास बिल्कुल ही फास्ट बॉलर नहीं होने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देखिए इसी तरह रन होंगे। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ हैं दो इनके आज नहीं, आपको देखें, अगर देखें जो हम बात कर रहे हैं बाजुकात के, अगर आपके पास ठीक है, बाजुकात हम ये बात करते हैं कि शायद ये जो क्रिकेट है, ये जो बैटर्स की क्रिकेट है, ये जो वर्जन है, ऐसा नहीं है। बॉलर्स के लिए अगर बॉलर्स आपके पास अच्छे बॉलर हों और वो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं चाहे वो स्पिनर्स हैं, आप अगर एक बात कर लें, होल्डर की बात कर लें, तो उन्होंने उस दिन कैसी बॉलिंग की, जबरदस्त उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यूज किया। देखिए, इन पिचेस पे आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस क्या है वेरिएशन सिर्फ ये नहीं कि एक ओवर में आप 4 स्लो वन कर लें,
आपने मुख्तलिफ एंगल्स पे बॉल करनी होती है। वेरिएशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्लो बॉल करना है, आप वेरिएशन बहुत बॉलिंग में बहुत सारी वेरिएशन है कि आपने क्रीज कैसे यूज करना है, शॉर्ट बॉल कैसे करना है, स्लो वन कैसे करना है, फिर यॉर्कर्स क्या करने हैं, ठीक है, वाइडर बॉल कैसे करना है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है जो कि आपको अपने अप्लाई करने हैं। लेकिन वही वाली बात करें कि सब कोच नहीं कर सकते, सब कैप्टन नहीं कर सकते। ये टॉप के प्लेयर्स हैं और रोज रोज खेल रहे हैं, हर लीग खेल रहे हैं। जी हाँ, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह खेला, अमेजिंग। तो उन्होंने सेट किया और फिर नहीं करने थे। जिस तरह मोहम्मद आमिर ने मैं ये नहीं कहूँ कि नोक जोंक हुई, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजी थी उनकी। उन्होंने प्लान किया और बाबर आजम इस तरह 2-3 दफा आउट हो चुके हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा कवर में शॉर्ट फील्डर रखते हैं, थोड़ा सा बॉल करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को लूज करवाते हैं अक्सर बॉलर्स, और फिर वो बॉल करते हैं, चाहे स्लो वन हो या कटर बॉल करते हैं, और वो 2-3 दफा ऐसे आउट हो चुके हैं। तो बड़ा ये आपको प्लान करना पड़ता है।